नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए। कह रहा है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। इट टेक्स 4 seconds to reach a point P, still moving upward. If it takes 10 seconds further to reach the ground, then height of the point P। आ जाइए समझते हैं इसमें। ये आपका ग्राउंड हो गया। यहाँ पे कोई एक बॉल था जो किसी स्पीड से ऊपर गया। ठीक, ऊपर जा रहा था। ऊपर जा रहा था तो आपका बोल रहा है 4 सेकंड के बाद। यहाँ पे आपका 4 सेकंड के बाद मान लीजिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो गया, ये आपका पी डिस्टेंस पी पॉइंट हुआ ना। हाँ, तो पी डिस्टेंस भी ले लेते हैं। ठीक, पी डिस्टेंस ये आपका पी पॉइंट हो गया। ठीक, इस पी पॉइंट पहुंचा है और टाइम कितना ले रहा है, टाइम आपका 4 सेकंड ले रहा है। ठीक, ये 4 सेकंड हो गया। लेकिन यहाँ पे आपका मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये बोल रहा है ऊपर और ऊपर गया है, स्टिल मूविंग अपवर्ड। तो और ऊपर गया, मान लीजिए यहाँ तक गया। ठीक, इस पॉइंट पे आके क्या हो गया, उसका स्पीड 0 हुआ। अब क्या कह रहा है, आपका यहाँ ग्राउंड से पी पॉइंट पहुँचने में आपका समय कितना लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है। ठीक, अब इस पी पॉइंट यहाँ तक पहुँच गया, मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा, फिर वापस आ रहा है नीचे यहाँ पे। तो इस पी पॉइंट से यहाँ तक आने में आपका समय कितना लगा है, आपका 10 सेकंड लगा है। ठीक है, 10 सेकंड लगा। तो यहाँ पे जाके चलेंगे तो यहाँ पे स्पीड क्या हो गया, यहाँ पे स्पीड मान लीजिए 0 हो गया, तभी तो नीचे आया, नहीं तो स्पीड रहता तो और ऊपर ही जाता। तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, तो आपसे पूछा क्या है, ये पी हाइट पूछ रहा है कि ये पी हाइट है कितना। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे, तो आपका यहाँ पे लेके चलेंगे तो यहाँ से आपका ग्राउंड से इस पॉइंट तक आने में उस समय कितना लगा है, 4 सेकंड लगा है। ठीक, फिर इस पी पॉइंट से वापस आपका ग्राउंड तक आने में समय कितना लगा है, 10 सेकंड लगा है। तो यहाँ पे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। टोटल टाइम कितना हो गया आपका, 14 सेकंड हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 4 प्लस 10, 14 सेकंड। ठीक है, अब देखिए अब 14 सेकंड हुआ तो टाइम ऑफ एसेंट मतलब जितना समय में आपका ऊपर गया है, मैक्सिमम हाइट अचीव किया है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों ही आपका बराबर बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 14 का हाफ 7 सेकंड। मतलब 7 सेकंड इसको लगा ऊपर जाने में, 7 सेकंड लगा इसको नीचे आने में, और उस 7 सेकंड का 4 सेकंड इसको ऊपर जाने में लगा। तो इसी का हाइट पूछ रहा है। ठीक, तो इसको बनाने का तरीका है, अगर आप नीचे से कैलकुलेट कीजिएगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बन जुड़ जाएगा, टाइम जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा। तो इसको करते क्या है, हम ऊपर लेके आ गए। ऊपर लेके आ गए, यहाँ पे आपका जैसे आपका 3 फॉर्मूला होता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन में, हमको निकालना क्या, डिस्टेंस निकालना। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकालेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका लेके चलेंगे, यहाँ पे s इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ये मूव कर रहा है वर्टिकली, तो जी टी स्क्वायर कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम नीचे से लेके चलेंगे तो आपका इनिशियल वेलोसिटी रह जाएगा। तो ये इक्वेशन रह गया तो आपको बहुत ज़्यादा समय जाएगा उस बनाने में। इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर सारे चीज़ को ऊपर लेके आ जाएंगे, क्योंकि आपका ये आपका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। जितना आपको ऊपर जाने में लगेगा सेम टू सेम आपका नीचे आने में लगता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे इनिशियल हम ऊपर लेके चले जाते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये टर्म ही हम क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो आपका बचेगा क्या, s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपका सारा चीज़ सिंपल हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से आपका लेके चल रहे हैं इस पॉइंट तक, ये कितना है, सिमेट्रिक होगा। 4 सेकंड उधर लगा तो 4 सेकंड इधर भी लगना है, और प्लस आपका ये वाला पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ 3 माइनस 4 आपका, नहीं सॉरी सॉरी, 7 माइनस 4 आपका कितना, 3 सेकंड।
ठीक। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पहला आपका ये वाला हाइट निकाल लेना है, इसको हम h1 कहते हैं, और दूसरा हमारा ये वाला हाइट निकाल लेना है जिसको हम क्या कहते हैं, h2 कहते हैं। ठीक। और h2 और p आपका क्या है, बराबर है। तो हम निकाल रहे हैं पहला h1। h1 निकालेंगे, समय कितना लगा है आपका, समय लगा है आपको जी, हम ले लेते हैं कितना, 10 ले लेंगे। ठीक है। तो समय कितना लगा है आपका, 3 सेकेंड। तो अगर हम जी को 10 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तकरीबन आपका हो जाएगा 45 मीटर। ठीक। नेक्स्ट हमारा आप क्या ले रहे हैं, h2, जो कि बराबर है किसके, नहीं सॉरी, टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक। h1 प्लस h2। ठीक है। ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया हाफ। इनिशियल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका अगर हम h2 लेते हैं तो यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी चेंज करना पड़ता। ठीक। हम टोटल ऊपर लेके चल रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हम फिर से जीरो हो लेंगे। हाँ, मान लीजिए पूरा हाइट निकालना हो जाएगा, कोई नहीं, ऊपर में आपका h1 तो निकाल ही चुके हैं ना, माइनस कर देंगे बाद में। तो यहाँ पे आपका जी हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 10 है। टाइम हमारा कितना लग रहा है, टाइम हमारा लग रहा है 7 सेकेंड। तो ये आपका 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे तो ये 5 × 49, 5 × 49 आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 245 मीटर। यहाँ से आपका h1 कितना था, h1 आपका 45 मीटर था, प्लस आपका h2। यहाँ से लेके चल रहे हैं तो आपको 45 को इस साइड लेके आ जाएंगे, आपके राइट साइड लेके आ जाएंगे। तो ये 45 आपका कितना आ गया डिस्टेंस, 200 मीटर। h2 आपका हो गया कितना, 200 मीटर, जो कि बराबर होगा किसके, ये P पॉइंट के। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका 200 मीटर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं फिर। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।